Hi students and welcome in our next video of social science, our past part 2nd textbook in history for class 7th. Today we are going to start our new chapter, that is 7th, tribes, nomads and settled communities. Okay, so students, you have to open the page number 91 and listen carefully. See students, in this chapter we have to see about tribes, नोमाड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़, यानी जो भी ट्राइब्स है, जो भी भटकी जमात वाले लोग हैं नोमाड्स है, और जो भी कम्युनिटीज़ है, समाज है जो सेटल हुआ था उस टाइम में, उनके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. ओके, सो सी स्टूडेंट्स, यू सॉ इन चैप्टर 2nd, 3rd एंड 4th हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल. हमने सब देखा था कि जो भी चैप्टर 2nd, 3rd और 4th में कि जो भी किंगडम्स थे तो वो कैसे रोज हो गए थे और कैसे नीचे गिर गए, फेल हो गए. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and village. जैसे ये बातें होते लगी, कुछ किंगडम्स रोज हो गए, कुछ हाई हो गए, कुछ किंगडम्स नष्ट हो गए, तो ये चल रहा था. पर उसके साथ साथ जो भी आर्ट्स, क्राफ्ट्स और एक्टिविटीज़ का प्रोडक्शन है ये भी समृद्ध, इससे भी जो भी विलेज और टाउन है समृद्ध हुए थे. ओके, ये भी चल रहा था. ओवर द सेंचुरीज important political, social and economical developments had taken place. और दूसरी बात है कि ये सब इस सेंचुरी के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सोशल चेंजेस भी होते, डेवलपमेंट्स भी होते, बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर. लेकिन सब तरीके में, सब जगह पे सोशल चेंज सेम नहीं हुआ था, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ इवॉल्व डिफरेंटली. क्योंकि जो भी बहुत सारे तरीके की अलग अलग सोसाइटी थी, अलग अलग टाइप का समाज था, इसीलिए जो भी सोशल चेंजेस थे वो भी डिफरेंट हुए थे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन. तो हमें ये ज़रूरी है पढ़ना या समझना कि ये कैसे हुआ था और क्यों हुआ था. ओके, इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना. देखो, बहुत सारे लार्ज पार्ट में हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो भी सोसाइटी थी, जो भी समाज था, वो ऑलरेडी डिवाइड हुआ था. लार्ज पार्ट सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना. हमारा यहाँ पे लार्ज पार्ट है, सब कॉन्टिनेंट है, लेकिन सोसाइटी जो थी ऑलरेडी डिवाइड हुई थी वर्ना के बारे में. दिस रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास वेयर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम. और ये जो रूल थे प्रिस्क्राइब किए थे ब्राह्मणास ने, वो एक्सेप्ट किए थे रूलर्स ने लार्ज किंगडम के. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज. तो इससे क्या हुआ, जो भी डिफरेंस है रिच, हाई एंड लो, यानी ऊंचे और नीचे का, उसके बाद रिच और पुअर, ये डिफरेंस बढ़ता ही चला गया. अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हायरार्ची बिटवीन द सोशल चेंजेस ग्रू फर्दर. और बाद में जो भी दिल्ली सुल्तान्स थे, मुगल्स थे, उस हायरार्ची में ये सोशल जो भी क्लासेस है ये फर्दर बढ़ गए थे. ओके, देन स्टूडेंट्स, अबाउट बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़. तो बिग सिटीज़ के बारे में हमें देखना है, ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में. बिफोर दैट स्टूडेंट्स, सी यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, ट्राइब्स, नोमाड एंड सेटल कम्युनिटीज़ का पिक्चर है. ठीक है, फिगर फर्स्ट में आपको क्या दिया है, ये जो लोग डांस कर रहे हैं ट्राइबल डांस है, संथल पेंटेड स्क्रोल है. ओके, सी स्टूडेंट्स, बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़ देयर वेयर हाउ एवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल. अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ भी थे. मेनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास. बहुत सारे जो सोशल रूल, बहुत सारे जो सोसाइटीज़ थे वो ये सोशल रूल जो थे, सोशल रूल्स और रिचुअल्स, ये जो विधियाँ थी जो ब्राह्मणा ने प्रिस्क्राइब की थी, ये मानने को तैयार नहीं थे, फॉलो नहीं करते थे. नॉर वेयर दे डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस. और उन्होंने डिवाइड भी नहीं किया था खुद को बहुत सारे अलग अलग क्लासेस में. सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. तो उन सोसाइटीज़ को हमें ट्राइब्स कहना है, यानी जो जिन सोसाइटी ने ये जो फॉलो नहीं किए थे रूल्स ब्राह्मणा ने किए वाले, और दूसरी बात है कि उन्होंने खुद को डिवाइड भी नहीं किया था न्यूमरल अनइक्वल क्लासेस में, उन सोसाइटीज़ को हमें ट्राइब्स कहना है. ओके, मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब्स वेयर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड्स. और ये जो भी मेंबर्स है ट्राइब्स के, ये यूनाइटेड रहते किंगशिप बॉन्ड से. मेनी ट्राइब्स ऑफ्टेन देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर. बहुत सारे ट्राइब्स उनके जीवन पद्धति किससे जगते, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर करते हैं. अदर वेयर हंटर गैदरर्स और हर्डर. जो अदर रहते हैं वो हंटर गैदरर्स रहते हैं, शिकार करने वाले, या हर्डर्स रहते हैं यानी जो भी जानवर है वो पालने वाले रहते हैं. मोस्ट ऑफन दे combine these activities to make full use of the natural resources
ऑफ द एरिया इन विच दे लिव। और क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हैं कि वो भी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे मिलते हैं वो एक्टिविटीज़ वो करते हैं, ठीक है। सम ट्राइब्स वेयर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ जो भी ट्राइब्स है, कुछ जमात कैसे रहती है, नोमैडिक रहती है, यानी भटकी जमात रहती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पैस्चर jointly and divided these amongst household according to its own rules. Okay. उसके बाद बताया गया है मेनी लार्ज ट्राइब्स थ्रूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट। बहुत सारे ट्राइब जो है फॉरेस्ट में रहते थे। हिल्स, डेजर्ट्स एंड प्लेस डिफ़िकल्ट टू रीच, ऐसे एरिया पे कि जहाँ पे डेजर्ट रहते हैं और प्लेस डिफ़िकल्ट टू रीच, पहुँचने के लिए वो जगह डिफ़िकल्ट रहती थी। समटाइम्स दे क्लैश विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। In various ways, the tribes retain their freedom and preserve their separate culture। और कभी कभी तो ये वेरियस वेज में ट्राइब्स क्या करते थे, रिटर्न करते थे उनका फ्रीडम और प्रिजर्व करते थे सेपरेट कल्चर अपना अपना। ओके, उसके बाद बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। और उनकी जो भी डाइवर्स नीड, उनके अलग अलग जो भी गर्जा थी, उसके लिए जो भी एक कास्ट बेस्ड ट्राइबल सोसाइटी रहती है, डिपेंड रहती थी एक दूसरे के ऊपर। ओके, दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। तो इस तरह पे ये जो भी रिलेशनशिप, ये भी कॉन्फ्लिक्ट थी और इनका जो भी डिपेंडेंस था एक दूसरे के साथ, वो ग्रेजुअली कॉज हो गया बोथ सोसाइटीज टू चेंज। देन स्टूडेंट्स, नीचे आपको बताया गया है, पूछा गया है कि हु वेयर ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल पीपर्स कौन थे, उनके बारे में जानकारी हासिल करना है। सो सी, कंटेम्पररी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। देखो, जो भी हिस्टोरियंस है, ट्रैवलर्स है, वो बहुत ही अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें ट्राइब्स के बारे में देते हैं। अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट्स, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स। लेकिन जो भी ट्राइबल पीपल है, उन्हें खुद का रिकॉर्ड रिटर्न में नहीं लिखा था और ना ही हमें मिलता है। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन। लेकिन उन्होंने अपने जो भी रिच कस्टम्स है, उनकी परंपरा है और उनकी जो भी ओरल ट्रेडिशन है, जैसे सॉन्ग्स वगैरह, ये उन्होंने बचा कर रखे हैं। दिस वेयर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। और ये जो भी उनकी जो भी रिच कस्टम है या उनकी ओरल ट्रेडिशन है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तरफ जा रही है। ओके, प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्टोरीज। तो उनकी जो भी ओरल ट्रेडिशन है या उनकी रिच कस्टम्स है, ये पाकर अभी के जो हिस्टोरियंस है वो स्टार्टेड कर रहे हैं सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज, यानी ट्राइबल लोगों की हिस्ट्री क्या है वो लिखने के लिए अभी के हिस्टोरियन जो भी इतिहासकार है, वो जो भी ओरल ट्रेडिशन है उसका यूज़ कर रहे हैं। ओके, देन स्टूडेंट्स, अबाउट नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्राइबल पीपल्स वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी जो भी ट्राइबल पीपल, जो भी भटकी जमात वाले लोग रहते थे, वो हर एक रीजन में पाए जाते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब फेरिड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। देखो, और जो भी उनका एरिया एंड इन्फ्लुएंस है ट्राइब्स का, फेरिड था, अलग अलग था हर एक पार्ट में। कुछ पावरफुल जो ट्राइब्स थे वो कंट्रोल करते थे बहुत सारे लार्ज टेरिटरीज पे। ओके, इन पंजाब द खोखार ट्राइब्स वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। देखो, आपको बात करिए यहाँ पे पंजाब की जो खोखार जो भी ट्राइब्स थी, वो बहुत यानी पावरफुल होगी उस टाइम में, क्योंकि 13 and 14 सेंचुरी में उन्होंने वेरी इन्फ्लुएंस किया था। ओके, लैटर द घाखर्स बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। बाद में घाखर्स इंपॉर्टेंट हुए। देयर चीफ कमल खान गाखर वाज मेल अ नोबल, उसे मनसबदार भी कहते थे, बाय इंपीरियर अकबर। इन द मुल्तान एंड सिंध द लंघाज एंड अर्गुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वेयर सबड्यूड बाय द मुगल्स। जब मुगल से सबड्यूड होने से पहले उन्होंने बहुत सारे रीजन पे कब्जा किया था। द बालोचीज वेयर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट की ट्राइब बताई गई जिसका नाम है बालोचीज, वो भी एक पावरफुल ट्राइब्स थी। ओके, दे वेयर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस under different chiefs in the western Himalayas live in shepherds tribes and gadis. The distant northeastern parts of the subcontinent too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms and many others. Okay, the remaining information of the tribal people we will see in our next video. Okay.